जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदीगंज वाले। आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता में एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 15.1। प्रायिकता आप 9th में पढ़ चुके होंगे, फिर भी अगर 9th में नहीं पढ़े हैं तो एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं ओरली। ठीक है, लिखना कोई ज़रूरी नहीं, फिर भी अगर आपको लगता है कि लिखना ज़रूरी है तो हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रायिकता मतलब होता है कि जो भी घटना घटित होने वाली है, जो घटना घटित हो सकती है उसको आप ऊपर लिखते हैं अंश में, और जो टोटल संभावित घटना जो घट सकती है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक सिक्के को उछालते हैं तो संभावना है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो हेड आने की संभावना, हेड उसमें एगो होबे करता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो जाहिर सी बात है कि हेड एगो है तो एक ऊपर लिखते हैं, और टोटल संभावना क्या है, कुल संभावना, हेड या टेल दोनों में से कुछ भी आ सकता था तो उसको 2 नीचे लिखते थे, 1/2। इसको बोलते हैं प्रायिकता। संभावना, किसी चीज़ के घटने की संभावना क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, प्रायिकता मतलब घटने की संभावना क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आज का दिन ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश होने की संभावना है, 50% उम्मीद है कि आज पानी पड़ेगा, वर्षा होगा। तो 50% जो आप आशा बोलते हैं, या ऐसा जैसे मैच हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, तो ऐसा लगता है कि इंडिया जीत जाएगा, 75% उम्मीद है कि इंडिया जीत जाएगा। अरे 90% उम्मीद है, तो 90% जो आप उम्मीद रखते हैं या आशा करते हैं, यही प्रायिकता है। वहाँ हम लोग परसेंटेज में बोलते हैं, और प्रायिकता यहाँ पर जो हम लिखते हैं इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, मतलब भिन्न में लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी दिखाने का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि फ्रैक्शन में ही दिखाइए, यानी कि भिन्न में ही दिखाएं। आप चाहे तो प्रतिशत में भी दिखा सकते हैं, चाहे तो दशमलव में भी दिखा सकते हैं। तो प्रतिशत शो करने का तरीका होता है परसेंटेज के हिसाब से भी। आप परसेंटेज का उपयोग करके, परसेंटेज के आधार पर भी आप प्रायिकता दिखा सकते हैं, फ्रैक्शन के आधार पर भी दिखा सकते हैं, और डेसिमल के आधार पर भी। जैसे मान लीजिए अगर टॉस होता है तो टॉस होगा तो हेड आने की संभावना क्या है, 50%। तभी तो जब मैच होता है तो टॉस किया जाता है, जब में हेड आने की संभावना 50% और टेल आने की संभावना 50%। परसेंटेज के हिसाब से 50% बोलेंगे, लेकिन अगर यही चीज़ हम फ्रैक्शन में पूछे तो कहेंगे आधा चांस है कि हेड आएगा और आधा चांस है कि टेल आएगा। तो फ्रैक्शन के हिसाब से आधा आधा हो गया, 1/2 1/2, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से 50%। या ऐसे कह सकते थे 0.5 ये आशा है कि हेड आएगा, 0.5 आशा है कि टेल आएगा। तो 3 तरीका से आप प्रायिकता को दिखा सकते हैं, या तो दशमलव में, या तो फ्रैक्शन में, या तो परसेंटेज में। 3 तरीका से। जैसे 1/2 को हम लोग 50% लिख सकते हैं, 50% को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया फ्रैक्शन, ये हो गया परसेंटेज, और ये हो गया डेसिमल। मतलब कि आप प्रायिकता को 3 तरीके से दिखा सकते हैं। एक हो गया फ्रैक्शन, दूसरा हो गया परसेंटेज, तीसरा हो गया डेसिमल। ये तीनों दिखाने का तरीका परसेंटेज ही है, सॉरी प्रोबेबिलिटी ही है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी मतलब हिंदी में प्रायिकता होता है। प्रायिकता का जो मान होगा वो 0 से लेकर 1 के बीच होगा। 0 भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में, इंडिया और पाकिस्तान के मैच है, तो बताइए कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच हो रहा है, इंग्लैंड की जीतने की संभावना क्या है। तो कहेंगे मैच हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान की, इंग्लैंड कहाँ से जीतेगा। अरे तो हाँ, इंग्लैंड की जीतने की संभावना क्या है, 0। जब इंग्लैंड खेल ही नहीं रहा है तो संभावना कहाँ से होगा, ये तो असंभव घटना हो गया एक तरह से। मैच हो रहा है किसी के बीच में और जीतने का सवाल उठ रहा है किसी और का, तो असंभव घटना हो गया। तो किसी भी घटना की घटने की प्रायिकता अगर नहीं भी कुछ हो तो कम से कम 0 होगा। तो प्रायिकता का मान सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। अब जैसे मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में इंडिया जीतेगा, कितना उम्मीद है, ये तो नहीं कह सकते हो कि 150%। जैसे बोली चाले में हम लोग बोलते हैं 110%, 110% एकदम सही बोल रहे हैं। अब 100 नंबर के एग्जाम में किसी का 110 नंबर कैसे आ जाएगा, ये तो इत्तेफाक वाली बात हो गया। एग्जाम में 100 नंबर के पता चला उसका 105 नंबर आ गया, ये तो अजब सा तमाशा हो गया फिर। अरे कोई भी चीज़ अगर पूरा एक्यूरेट होगा तो 100%, एकदम 100% एक्यूरेट है। कहते हैं ना 100%। इंडिया और पाकिस्तान में इंडिया को जीतने की संभावना 100%, 100%, 200% नहीं बोला जाता है,
500% नहीं बोला जाता है। तो जो हम 100% बोल रहे हैं कि जीतने की संभावना क्या है 100%, ये 100% को ही हम लोग लिख सकते हैं 100% माने बटा में फिर से 100, इसे ही कट गया, कितना हो गया 1। मतलब प्रायिकता जो 100% बोल रहे थे हम फ्रैक्शन परसेंटेज में, वही चीज़ बात जब हम फ्रैक्शन में पहुँचे तो 1 हो गया, डेसिमल में भी 1 होगा। यानी प्रायिकता का मान अगर आपसे कोई पूछे तो 0 से लेकर 1 के बीच बताना है। प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 के बीच। अब हम मानते हैं मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप 2-3 बार सुन रहे तो आप समझ जाएगा प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 के बीच होता है। इसको ऐसे शो किया जाता है, ठीक है, इसको शो इस तरह से किया जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख दिया जाएगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, और 0 से बड़ा ही नहीं, कभी कभी तो 0 के बराबर होता है और 1 के भी बराबर होता है। तो प्रोबेबिलिटी को मतलब प्रायिकता को इस तरह से दिखाया जाता है कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन 1 से छोटा और 1 के बराबर होगा। ये अब ये सब चीज़ जानने से 2-3 क्वेश्चन का आंसर तो आप ऐसे ही दे दोगे। जैसे कि पहले नंबर देखो, यहाँ पर घटना कहाँ गया, हाँ एक चीज़ और, अभी जैसे बोले ना कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में इंग्लैंड के जीतने की क्या संभावना है 0, क्योंकि ये घटना ही असंभव है, इम्पॉसिबल है, असंभव है, ये घटना घटेगा ही नहीं। तो जो असंभव घटना होता है उसकी प्रायिकता 0। और जो एकदम फिक्स है, जैसे मान लो कि एक थैले में 10 गो लाल गेंद है, एक थैला है और 10 के 10 लाल गेंद है, उसमें से एक गेंद यादृच्छिक मतलब रैंडमली मतलब हाथ डाले, आँख एने उने कर लेते या बंद कर लेते, हाथ डाले और एक गेंद निकाल लिए, तो क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाले होगा? तो जाहिर सी बात है उसमें 10 के 10 लाले गेंद है, तो निकालेंगे तो लाल गेंद ही निकलेगा। अगर गेंद निकलेगा तो यानी इसको बोलते हैं निश्चित घटना। यानी जिस घटना के घटने की प्रायिकता 0 हो उसको बोलेंगे असंभव घटना, और जिस घटना घटने की प्रायिकता 1 हो उसको बोलेंगे निश्चित घटना। इसमें 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। जैसे तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, घटना ई की प्रायिकता मतलब ई के घटने की प्रायिकता, और घटना ई नहीं घटित होने की प्रायिकता। तो देखो ई घटित हो और नहीं घटित हो तो पूरा मिला जुला कर कितना हो जाएगा 1, इसी को बोलते हैं 100%। जैसे अगर हम उड़ा रहे हैं सिक्का तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, एकदम 100% है, करा हेड आएगा। जैसे एक आदमी कहता है कि तुम क्या लोगे, तो हेड, फिर कहता है नहीं हेड आवे चाहे हेड नहीं आवे। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के मैच में इंडिया से पूछा गया आप क्या लीजिएगा, तो या तो हेड आना चाहिए या तो हेड नहीं आना चाहिए। अरे ये कैसा टॉस है? अब टॉस होने पर या तो हेड आएगा या तो हेड नहीं आएगा, या तो हेड आएगा या तो हेड नहीं आएगा, यही ना हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि हम ही मैच खेल रहे हैं, तो हम बोल दिए कि हम या तो जीतेंगे या तो नहीं जीतेंगे, और तो फिक्स है कि या तो जीतेंगे या तो नहीं जीतेंगे। ड्रॉ को अगर छोड़ दिया जाए तो वैसे तो सिक्का भी खड़ा हो जाता है, ड्रॉ को अगर कंसिडर नहीं किया जाए तो या तो जीतेंगे या तो नहीं जीतेंगे। जैसे सप्ताह में 7 दिन होता है, सप्ताह में 7 दिन होता है, तो सोमवार होने की प्रायिकता या तो सोमवार नहीं होने की प्रायिकता, अरे तो 7 दिन में या तो सोमवार होगा या तो नहीं होगा, तो 100% होगा। जैसे कोई घटना घटने की प्रायिकता अगर पूछे तो भले कुछ हो सकता है, लेकिन घटना भी है और कह रहा नहीं भी घटना है। जैसे मान लो हेड आने की प्रायिकता 1/2 और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2, दोनों को मिला दो तो 1/2 1/2, आधा आधा मिल गया तो 1 हो जाएगा। यानी जाहिर सी बात है घटना घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा 1। फिर कह रहा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, जो घटित ही नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता, जो घटना घट ही नहीं सकता उसकी प्रायिकता क्या होगा 0। अभी बोले थे इंडिया और पाकिस्तान का उदाहरण लेके, ऐसी घटना क्या कहलाती है, ये भी बोले थे कि इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं असंभव घटना, ऐसी घटना को हम लोग असंभव घटना कहते हैं। और उसके साथ साथ कुछ देरी में ये भी बोले कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो जाहिर सी बात है अगर निश्चित है एकदम 100% है कि घटित होबे करेगा, एकदम फिक्स है कि घटित होना ही एकदम निश्चित है, श्योर है, तो 1 हो जाएगा। और इसको हम लोग कहते हैं क्या, ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। जैसे यहाँ क्या था असंभव घटना।
किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। सभी प्रारंभिक घटनाओं, प्रारंभिक घटनाओं मतलब क्या होता है? प्रारंभिक घटनाओं मतलब जो शुरू में हम फेंके, जैसे एक सिक्कों को फेंके तो क्या क्या आ सकता था, शुरू में क्या क्या पॉसिबिलिटी था, या तो हेड आ जाता या तो टेल आ जाता। प्रारंभिक मतलब शुरू में फेंकना है, दोबारा फिर से ना है, एक के बार फेंकना है। तो अगर हम सिक्के को फेंकेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 या तो टेल आने की प्रायिकता 1/2, जो भी हो, अगर सबको जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर कितना होगा? 1। दोबारा उसको नहीं फेंकना है। जैसे एक बार फेंके तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोबारा फेंकेंगे तो वो अलग चीज़ हो गया है। प्रारंभिक मतलब एक ही बार फेंकने होता है। तो जो भी घटना आ सकता है उसकी प्रायिकताओं को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, अभी लिखे थे, 0 से बड़ी होती है या उसके बराबर होती है, 0 से बड़ी या उसके बराबर, तथा छोटी, किससे छोटी होती? 1 से छोटी होती या 1 के बराबर होती है। तो पहले में 5 क्वेश्चन था, ये पाँचों तो कवर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ये 5 क्वेश्चन जो भी है सब ऑब्जेक्टिव के पर्पज से, थोड़ा ध्यान से देखोगे, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लो या फिर समझ लो 1-2 बार रिवाइंड करके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दूसरे में इसमें क्या दिया गया है? दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 4 को। इसमें से बताना है कि कौन सांप्रदायिक है, कौन सांप्रायिक है और कौन सांप्रायिक नहीं है। यही है, ठीक है? सांप्रायिक ही बोलते हैं इसको, क्या बोला जाता है हिंदी में? सांप्रायिक ही बोलेंगे। सांप्रायिक मतलब दोनों पॉसिबिलिटी, समान प्रोबेबिलिटी। सम माने समान, प्रायिक माने प्रोबेबिलिटी, यानी समान प्रोबेबिलिटी, समान प्रायिकता हो, घटने के भी और नहीं घटने के भी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे एक सिक्का को उछालते हैं तो हेड आना या टेल आना क्या सांप्रायिक है? एकदम है। हम उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों के समान पॉसिबिलिटी है। अब जैसे मान लो कि हम पढ़ रहे हैं या फिर तुम पढ़ रहे हो, तो तुम कहोगे कि हम एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न आ जाए, ये सांप्रायिक है या नहीं? ये कैसे सांप्रायिक हो यार? परीक्षा दे रहे हो तो फर्स्ट आ सकते हैं सर, या फेल भी हो सकते हैं, ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे होगा? ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। इसमें ये नहीं है कि पास होंगे या फेल होंगे, उटक्कर से नहीं है। जो काम उटक्कर से होता है उसको बोलते हैं सांप्रायिक। कुछ भी हो सकता है, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। जैसे मान लो कि 2 ऑप्शन है एग्ज़ाम में, हम एग्ज़ाम दे रहा, 2 ऑप्शन है, ए और बी में टिक लगाना है। तो या तो ए में टिक लगा दो या तो बी में टिक लगा दो, दोनों में से कोई भी सही हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सांप्रायिक। लेकिन वैसे हम लोग एग्ज़ाम थोड़ा देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं तो उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आवे। पास हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो सांप्रायिक घटना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। टॉस उड़ाने वक्त ऐसा नहीं होता कि एकदम हमको हेड ही आएगा, एकदम पूरा एकदम कॉन्फिडेंस में हेड ही आएगा। वैसे कहा जाता है पढ़ाई लिखाई में, कोई काम करने में, कि हम सक्सेस हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए बाय द वे आप सिक्का उछालते हैं, सिक्का उछालने में हेड आने की या टेल आने की प्रायिकता जो भी है घटना, इस सांप्रायिक घटना है। अब अगर कोई बास्केटबॉल खेल रहा है, सपोज दैट, यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में बास्केट डालने का प्रयत्न करती है। बास्केटबॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, इस सांप्रायिक घटना है। ये सांप्रायिक घटना कहाँ से लगता है? सांप्रायिक घटना है। मतलब ठीक है, जाते हैं, देखते हैं, डाल सकते हैं चाहे नहीं हो डाल सकते, ऐसे कैसे होगा यार? अरे उसको पहले से मालूम है कि हम बास्केटबॉल में डाल देंगे, तभी तो वो खिलाड़ी कहला रही है या खिलाड़ी कहलाता है। कोई बैट्समैन उतर गया, वो कहेगा हम या तो गेंद को मारिए देंगे या तो आउटे हो जाएंगे, ऐसे कैसे होगा यार? आउट होना मारना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम अच्छा से खेलोगे तो दनादन लगेले रहोगे, थोड़ा बहुत चूक हो गया तो आउट हो जाओगे, वो लक बाई चांस होता है। लेकिन ये कहना थोड़ा है कि एकदम मारिए देंगे, या तो ऐसे नहीं होता है। जहाँ पे उटक्कर से कोई काम होता है, उटक्कर से, उसको बोलते हैं सांप्रायिक। खेल उटक्कर से नहीं होता है। यहाँ पे आपको गेंद डालना है तो या तो डाला ही हो सकता है, या तो अरे अब कोई आदमी नाटा है, वो कितनों प्रयत्न करेगा ऊपर नहीं जाएगा, या बहुत लंबा है। इसमें बहुत सारा फैक्टर डिपेंड करता है। बहुत लंबा है, इतना लंबा है कि बास्केट को आराम से छू रहा है तो खड़े खड़े बॉल को डाल देगा, तो उसके लिए तो आसान हो गया।
जो बीच वाला है वो भी हो सकता है जंप करके डाल दे। पूरा प्रयत्न करेगा 90% चांसेस रहेगा कि हम डाल दें एकदम पूरा। संप्रायिक बोलते हैं जिसमें 50-50% उम्मीद होता है। जैसे कि मान लो कि तो ये तो संप्रायिक घटना नहीं है, सिंपल सी बात ही नहीं है। खिलाड़ी कभी उटक्कर से नहीं खेलता, अगर उटक्कर से खेल रहा है तो संप्रायिक बोलो। कोई भी खेल हम लोग जान कर खेलते हैं, जान बूझ कर खेलते हैं, ऐसा नहीं कि उटक्कर से उतर गए खेलने के लिए। जैसे यहीं पर है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता, अब मान लो कि ड्राइवर है कार चलाने के लिए कार में बैठ गया, करते हैं चालू, चालू होगा चाहे नहीं होगा, ऐसे कैसे यार, चालू होवे करेगा, तुम चालू कर बैठवे क्यों। बाय द वे अगर कोई खराबी आ जाए तो वो अलग बात है कि खराबी है नहीं चल रहा सर या नहीं चल रहा, लेकिन पूरा चांस है कि आप चलाने के लिए बैठे तो नहीं कैसे चलेगा। ये उटक्कर से थोड़ा है कि हाँ चलो कार में बैठ जाते हैं, एकदम 50% उम्मीद है, या तो कार चलेगा या तो कार नहीं चलेगा। ऐसा जब होता है कि या तो होगा या तो नहीं होगा तो बोलते हैं संप्रायिक घटना। यहाँ पर संप्रायिक वाली बात ही नहीं है। जैसे कि एक पासे को अगर फेंकते हैं तो पासा फेंकने पर एक आएगा सर, इसकी क्या संभावना है, क्या ये संप्रायिक घटना? हाँ है, एक आ सकता है चाहे नहीं भी आ सकता है। ये तो उटक्कर से हम लोग फेंकते हैं, आया तो आया नहीं आया तो नहीं आया, इसको बोलते हैं संभावना। लेकिन कार चलाना, इसको हम किस हिसाब से कह सकते हैं कि संप्रायिक घटना है? ऐसा तो नहीं है कि बैठ गए हाँ चलो उटक्कर से चल गया चल, नहीं, संप्रायिक घटना ही नहीं है। जबकि एक सत्य असत्य मतलब ट्रू है और फॉल्स है। सत्य मतलब होता है ट्रू और असत्य मतलब होता है फॉल्स। इंग्लिश में प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है तो उत्तर सही या गलत हो सकता है। देखो जब हमको उत्तर पते नहीं है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो अनुमान अगर लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि या तो सही पे आंसर टिक हो जाएगा या तो गलत। मतलब 50% है, चलो भाई ए बी सी किसको मारे तो किसी को भी उटक्कर से मार दो ने, इसको बोलते हैं संप्रायिक घटना। यहाँ पे पूरा चांस नहीं एकदम एक सही होगा, क्योंकि हम आंसर जानते नहीं हैं, अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान मतलब उटक्कर से लगा रहे हैं। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का जन्म होता है तो ये भी तो एक तरह के संप्रायिक घटना है। अब बच्चे का जन्म हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि बच्चे का अगर जन्म हो रहा है तो या तो वो लड़का होगा या तो लड़की होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उटक्कर से हम लोग कह सकते हैं या तो लड़का या तो लड़की, दोनों में से कुछ भी। ऐसा नहीं कि एकदम 90% चांस है कि एकदम लड़के में होगा। अब सोनोग्राफी करा लो तो बातें अलग है, किसी तरह से डॉक्टर से पहले से पता कर लो तो, लेकिन नॉर्मली यही दोनों में से कोई होगा। तो इसको बोलते हैं संप्रायिक घटना, दोनों के घटने की संभावना होती है। संप्रायिक मतलब समान, प्रायिक मतलब प्रायिकता, मतलब समान प्रायिकता हो भी चाहे नहीं भी हो तो संप्रायिक घटना बोलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, ये सब तो ओरली हो गया। देखिए तीसरा चौथा, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? तो सिक्का उछालने पर अगर सामने वाला खिलाड़ी हेड बोलता है कि हेड आएगा या हमको हेड चाहिए तो हेड आने की प्रायिकता 1/2, या अगर टेल बोलता है तो भी इसकी प्रायिकता 1/2, और 1/2 को ही हम लोग बोलते हैं 50%। तो अगर सिक्का उछालने पर वो हेड की मांग करता है तो भी 50% चांस है, टेल की मांग करता है तब भी 50% चांस है। मतलब कि संप्रायिक एक तरह से है, या तो हेड आएगा तो 50%, टेल मांगता है तब भी 50%, यही दोनों में से आधा आधी बाटा, इसीलिए सिक्के को उछाला जाता है। मतलब आप बोलिएगा, आप लिखिएगा इस तरह से कि सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 है यानी 50% है, और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 है यानी 50% है। अर्थात अगर कोई टीम या किसी टीम का कप्तान हेड की मांग करता है तो इसकी प्रायिकता 50% है, और यदि टेल की मांग करे तो भी इसकी प्रायिकता 50% है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बॉल लेने से पहले सिक्के को उछाला जाता है, क्योंकि यह एक न्याय संगत विधि माना जाता है। अब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो 2/3 तो ठीक है कि इसका मान देखोगे तो 1 से कम है, 50% हो ही सकता है क्योंकि 100% से कम है, 0.7 ये भी हो सकता है। हम बोले 0 से बड़ा हो,
या 0 के बराबर हो लेकिन 1 से छोटा हो तो हो सकता है, लेकिन ये माइनस वाला पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ये किसी भी घटना की घटने की प्रायिकता नहीं हो सकती है। जब भी घटना घटने की प्रायिकता होता है तो 0 से लेके 1 के बीच में। ये तो अजीब सा आ गया है। अच्छा, 5वां नंबर ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, जो क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए। जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसको ध्यान से दिमाग में फिट करते जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है चलो क्या फ़र्क पड़ता है, इम्पोर्टेंट नहीं बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। आलतू फालतू नहीं, हम अपने मन से आपको नहीं बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो हमको हल्का लग रहा है वही बता रहे हैं, एनसीईआरटी में जितना हम सब बता रहे हैं। और एनसीईआरटी ज़रूरी भी होता है, चाहे आप हमसे पढ़ो चाहे किसी से भी पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दिया गया है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब किसी के घटना के घटने की प्रायिकता 0.05 है, ठीक है, तो ई नहीं की प्रायिकता, कह रहा है ई नहीं हो इसकी प्रायिकता, ई नहीं होने की प्रायिकता क्या है। तो खुद समझने वाली बात है कि अगर कोई घटना घटने की प्रायिकता 0.05 है, देखो घटना घटने की प्रायिकता हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और घटना नहीं घटने की प्रायिकता को हम लोग बोलते हैं ई डैश, दोनों मिलाकर 1 होना चाहिए, जिसमें सिर्फ इसके बारे में देखा जाए तो 0.05 है। अगर ये पूछ रहा है कि घटित नहीं हो, तो घटित नहीं हो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक में से इसको माइनस कर तो 0.05, तो घट के हो जाएगा 0.95, और यही होगा घटना नहीं घटने की प्रायिकता। तो आज 5 क्वेश्चन को पूरा एकदम कहते हैं कि अब आपके पास 10 दिन का टाइम है, जो भी है आप कमांड करते जाइए, एक एक क्वेश्चन कमांड करते जाइए। और हो सकता है कि कल से आपको 10 दिन का हम सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सब क्वेश्चन करवा दें मैथ में, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आएगा। सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव तो ऐसे भी निकल जाता है, ऑब्जेक्टिव तो 100 को है 50 को माना है, सब्जेक्टिव के लिए हम कुछ बता दें आपको। देखते हैं आपका कमेंट कैसा रहता है, आप लोग इसी तरह से चलाना चाहते हैं या फिर एग्ज़ाम के लिए कुछ बता दें हम, जिसको कहते हैं मॉडल सेट क्वेश्चन करवा दें, या फिर यही। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा क्या चाहते हैं। क्लास कंटिन्यू ही रखें इसी तरह से, चैप्टर वाइज, या फिर रैंडमली हम एग्ज़ाम के लिए करवा दें, जो आपका मन है। अगर ज़्यादा देखते हैं कि चैप्टर वाइज कमेंट में है कि चैप्टर वाइज करवाइए, तो चैप्टर वाइज को कंटिन्यू रखेंगे। ज़्यादा लोग अगर कमेंट करते हैं कि नहीं सर एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आप बता दीजिए जो एग्ज़ाम के लिए क्रैश कोर्स के जैसा, तो हम वो करवा देंगे। जितना देर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। फिर कल मिलते हैं।